सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी पर सख्त और बड़ा एक्शन लिया है। अनिल अंबानी पर 5 साल का बैन लगा है। अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अलग अलग संस्थाओं को इक्विटी मार्केट से मार्केट रेगुलेटरी ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा है। हो सकता है कि आपको ये खबर मिल गई हो कि अनिल अंबानी पर 5 साल का बैन लग गया और उन्हें 25 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक्शन लिया क्यों गया? आखिर अनिल अंबानी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उन्हें इतना बड़ा खामियाजा भरना पड़ेगा? सेबी ने अनिल अंबानी पर फंड डायवर्जन के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई की है। अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है। साथ ही सेबी ने उनके 5 साल तक किसी भी लिस्टेड कंपनी या मार्केट रेगुलेटरी के साथ रजिस्टर की गई किसी भी मध्यस्थ में डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल यानी KMP के रूप में सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ने पर रोक लगाई गई है। इतना ही नहीं, 6 महीने के लिए रिलायंस होम फाइनेंस को मार्केट रेगुलेटरी से सिक्योरिटी मार्केट ने बैन करते हुए 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। चौबीस संस्थाएं प्रतिबंधित की गई हैं, जिनमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रविंद्र सुधालकर और पिंकेश शाह शामिल हैं। रेगुलेटरी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपए, बापना पर 27 करोड़ रुपए, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपए और शाह पर 21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज, नेक्स्ट LT, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीन जेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित सभी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने 222 पेजों की एक अंतिम आदेश की नोट जारी की है। इस आदेश में सेबी ने पाया कि अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी RHFL के प्रमुख मैनेजमेंट की मदद से RHFL से फंड निकालने के लिए एक धोखाधड़ी की योजना बनाई। RHFL के डायरेक्टर बोर्ड ने इस तरह के लोन देने की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे। साथ ही कॉर्पोरेट लोन की नियमित समीक्षा भी की थी। बताया जा रहा है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने इन आदेशों की अनदेखी की। सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अनिल अंबानी और कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से धोखाधड़ी की ये योजना बनाई गई, जिसके बाद ये मामला सामने आया। RHFL के KMP ने फंड की हेराफेरी की है, ऐसा भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। मार्केट रेगुलेटरी ने अपने आदेश में कंपनी के मैनेजमेंट और प्रमोटर के लापरवाह रवैये को नोट करने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने ऐसी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए के लोन एक्सेप्ट कर दिए, जिनके पास ना तो एसेट्स थे, ना ही कैश फ्लो, ना ही कोई नेटवर्थ या फिर राजस्व। इस वजह से कर्ज के पीछे एक गलत टारगेट की बात कही जा रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें अधिकतर वो लोग हैं जो लोन तो ले चुके थे लेकिन उसे पूरा चुका नहीं पाए। यही वजह है कि 9 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स का पैसा फंसा है, जो घाटे का सामना कर रहे हैं। एशिया के सबसे रईस कहे जाते हैं मुकेश अंबानी, लेकिन दूसरी ओर उनके छोटे भाई दिवालियापन से जूझ रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वो 5 कारण जिसकी वजह से अनिल अंबानी की खूब फजीहत हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें खूब नुकसान हुआ है। पहला कारण यह है कि अनिल अंबानी को जब नए जमाने का कारोबार मिला तो उन्होंने बेहद जल्दबाजी में बिना सटीक प्लानिंग के ही कारोबार को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी कर दी, जो कि उन्हें बहुत भारी पड़ी। वे बिना तैयारी के एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स में रकम लगाते गए। दूसरी वजह मानी जाती है कि अनिल अंबानी इस समय ऊर्जा से लेकर टेलीकॉम सेक्टर तक लगातार खर्चा किए जा रहे थे। उन्हें इस सेक्टर में किंग बनना था। जिन नए प्रोजेक्ट्स में उन्होंने दांव लगाया उसमें लागत अनुमान से ज्यादा आ रही थी, रिटर्न में कम मिल रहा था, लिहाजा उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अनिल अंबानी के पतन के कई कारणों में एक है उनका किसी एक कारोबार पर पूरी तरह से फोकस न कर पाना और वे एक से दूसरे बिजनेस में लगातार कूदते रहे। यही वजह रही कि उन्हें लगातार घाटा होता गया। चौथा कारण बताया जाता है कि अनुमान से ज्यादा लागत होने के चलते उन्हें परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एडिशनल एक्टिविटी की जरूरत पड़ी। इस वजह से उन्होंने कर्ज लिया।
कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया और जिन प्रोजेक्ट से उन्हें पैसा आना था उसे वो रिटर्न भी नहीं मिल पाया। पांचवा कारण बताया जाता है कि अनिल अंबानी ने ज्यादातर बिजनेस में जो भी फैसले लेने थे उन्हें सिर्फ महत्वाकांक्षा के फेर में पकड़ कर लिया। इसके अलावा वे कंपटीशन में बिना किसी रणनीति के ही कूद जाते थे। सिर्फ यही वजह रही कि उन पर लगातार बोझ बढ़ता गया और 2008 की ग्लोबल मंदी ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। ग्लोबल मंदी से पहले अनिल अंबानी के ग्रुप ADAG की कंपनियों की मार्केट वैल्यू करीब 4 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन वे इस मुकाम पर टिक नहीं पाए। उन्हें मिली कंपनियों की बर्बादी में आर पावर और आर कॉम का जिक्र बेहद जरूरी है। इसे उदाहरण के तौर पर समझें तो अनिल अंबानी ने ऊर्जा के क्षेत्र में टॉप पर पहुंचने के लिए कई प्रोजेक्ट्स में दांव लगाया। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में उनकी गलती ने उन्हें बर्बाद करने में अहम रोल प्ले किया। आर कॉम के जरिए अनिल अंबानी अमीरों की तकनीक से लेकर गरीबों को जोड़ने का काम कर रहे थे। इस समय उन्होंने CDMA आधारित नेटवर्क को अपनाया जो कि GSM नेटवर्क के मुकाबले महंगा सौदा थे। तब के समय में आरकॉम का ARPU 80 रुपए था, जो हर समय इंडस्ट्री के औसत 120 रुपए पे काम कर रहा था। इस तरह हर यूनिट पर आरकॉम को नुकसान उठाना पड़ा और वो आरकॉम 25,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज तले दब गई। फिलहाल हमने कोशिश की आपको समझाने की कि आखिर अनिल अंबानी पर ये लगातार कर्ज क्यों बढ़ता गया और उन पर सेबी ने इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया है। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।